हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकी फिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि पंजाब नेशनल बैंक में ऑनलाइन एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट कैसे करते हैं। तो अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है और आप पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल बैंकिंग का पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कि PNB वन ऐप का पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर आपको पंजाब नेशनल बैंक में फिक्स डिपॉजिट करना हो तो इसके लिए आपको ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप घर बैठे ही पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल बैंकिंग ऐप यानी कि PNB वन ऐप से पंजाब नेशनल बैंक में इजीली एफडी ओपन कर सकते हैं। और अगर आप पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं लेकिन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल बैंकिंग के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। और इसका वीडियो ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल पर है कि पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो अगर आपको वीडियो देखना हो तो वीडियो आपको आई बटन में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, तो ज़रूर से देख लीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में हम जानेंगे कि पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल बैंकिंग से हम कैसे पंजाब नेशनल बैंक में एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। तो अब आइए सीधा प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए सीधा हम चलते हैं PNB वन ऐप यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल बैंकिंग की तरफ और फिर समझते हैं प्रोसेस को। तो पंजाब नेशनल बैंक में ऑनलाइन एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट करने के लिए सबसे पहले हमें पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल बैंकिंग ऐप को ओपन कर लेना है, यानी कि PNB वन ऐप को ओपन कर लेना है। और जिन लोगों ने पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल बैंकिंग के लिए रजिस्टर नहीं कर रखा है तो हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल बैंकिंग को कैसे रजिस्टर करना होता है। तो अगर आपने वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ वीडियो देख लीजिएगा, आपको आई बटन में और इस वीडियो के एंड में वीडियो मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें इस ऐप में लॉगिन कर लेना है, मतलब कि पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए हम चाहे तो बायोमेट्रिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो अपने 4 डिजिट के एमपिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए लॉगिन कर लेते हैं फटाफट से। तो ये हमने पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन कर लिया है। अब हमें थोड़ा सा नीचे आना होता है स्क्रॉल करते हुए। तो यहाँ पे हमें इन्वेस्ट/अप्लाई का एक सेक्शन देखने को मिलता है और इसमें हमें यहाँ पे ओपन FD/RD का ऑप्शन मिलता है। तो इस वाले ऑप्शन पे हमें इस तरह से टैप कर देना होता है। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको अच्छे से फोकस करके दिखा देता हूँ। तो ये आप देख लीजिए, इन्वेस्ट/अप्लाई का एक सेक्शन मिलता है, इसमें आपको ओपन FD/RD का एक ऑप्शन मिलता है। तो इसी वाले ऑप्शन पे आपको इस तरह से टैप करना होता है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ओपन फिक्स डिपॉजिट का। ये मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। तो हमें ओपन फिक्स डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे इस तरह से टैप करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें अपना अकाउंट सेलेक्ट करना होता है। तो अगर आपका एक ही अकाउंट है तो वो अकाउंट ऑलरेडी सेलेक्ट रहेगा यहाँ पे, और अगर आपके एक से ज़्यादा अकाउंट्स हों तो वो आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप किस अकाउंट से फिक्स डिपॉजिट ओपन करना चाहते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट इंटर करना होता है कि आप कितना अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, फिक्स डिपॉजिट में कितना अमाउंट आप डालना चाहते हैं, तो वो आपको इंटर करना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि नॉन पार्शियल विड्रॉल के लिए आप कम से कम 100 रुपये का फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इसमें कोई पार्शियल विड्रॉल नहीं कर सकते हैं आप। और अगर आप पार्शियल विड्रॉल चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम आपको 10,000 का फिक्स डिपॉजिट करना होगा। इसके बाद है FD टाइप, किस तरह का FD करना चाहते हैं आप, नॉर्मल या फिर टैक्स सेवर। तो अगर आप नॉर्मल करेंगे और बाद में आपको अपने FD पर क्रेडिट कार्ड चाहिए तो मिल जाएगा। टैक्स सेवर FD पर जनरली क्रेडिट कार्ड बैंक्स देते नहीं हैं। अब आइए नीचे आते हैं और देखते हैं और क्या क्या यहाँ पे ऑप्शंस है, वो मैं समझा देता हूँ आपको। इन्वेस्टमेंट प्लान, आपको कौन सा प्लान चाहिए है, यहाँ पे बेस्ट प्लान्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि 400 दिनों के लिए आप FD करेंगे तो आपको 7.25% मतलब कि 7.25% का ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो ठीक है, अभी के टाइम में सही चल रहा है। और यहाँ पे आप अपना कस्टमाइज प्लान भी ले सकते हैं। कस्टमाइज मतलब आप खुद से चूज़ कर सकते हैं कि आपको कितने साल या कितने महीनों या फिर कितने दिनों के लिए फिक्स डिपॉजिट करना है, तो वो आप खुद से इंटर कर सकते हैं। और बेस्ट प्लान अगर आप यहाँ पे चूज़ करेंगे तो यहाँ पे 400 दिनों वाला चल रहा है इस टाइम पे, तो आप जो है ये चूज़ कर सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पे FD कैलकुलेटर भी देख सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं अपने ब्याज को कि आप कितने का फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो आप उस पर आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा और वो कितना अमाउंट होगा मैच्योरिटी पे, ये सब आप जो है चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप FD इंटरेस्ट रेट्स का जो चार्ट है वो देख सकते हैं। और यहाँ पे मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शंस हैं, तो इसमें 2 ऑप्शंस मिलते हैं, ऑटो रिन्यू और ऑटो क्लोज का। मतलब कि जब आपका FD मैच्योर हो जाए तो आप उसको रिन्यू करना चाहेंगे, दोबारा से FD करना चाहेंगे उसी FD का,
या फिर आप उसको ऑटो क्लोज करना चाहेंगे कि जैसे ही आपका एफडी मैच्योर हो वैसे ही वो क्लोज हो जाए और जो भी एफडी का अमाउंट हो और जो उस पर इंटरेस्ट आपको मिला हो वो सब जो है ऑटो विड्रॉल हो जाए एक तरह से, मतलब अपने आप ही एफडी बंद हो जाए, क्लोज हो जाए और सारा का सारा एफडी का अमाउंट और जो इंटरेस्ट मिला है वो सब आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाए। तो आप यहाँ से मैच्योरिटी का इंस्ट्रक्शन चूज कर सकते हैं। इसके नीचे है इंटरेस्ट पे आउट ऑप्शन। एफडी इंटरेस्ट पे आउट ऑप्शन का मतलब ये होता है कि आप पे आउट कैसे लेना चाहते हैं। जैसे कि इसमें मंथली भी आपको मिल रहा है कि हर महीने जो भी आपके एफडी पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको आपके बैंक अकाउंट में चाहिए है तो वो आप जो है मंथली चूज़ कर सकते हैं। क्वार्टरली चाहिए है यानी कि तिमाही में, हर 3 महीने में, तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपको इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगा एक तरह से, जो भी आपको एफडी पर इंटरेस्ट मिला होगा वो आपको पे कर दिया जाएगा, उसका पे आउट आपको मिल जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। तो इसमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं, अभी मैंने सिर्फ 2 ही एक्सप्लेन किए हैं। मंथली में तो आपको हर महीने मिल जाएगा और क्वार्टरली में आपको हर 3 महीने में मिलेगा। इसके अलावा मैच्योरिटी वाले ऑप्शन के बारे में तो आप जानते ही हैं कि जब आपका एफडी मैच्योर हो जाएगा, मतलब कि जितने टाइम पीरियड के लिए आपने एफडी किया होगा, जब वो टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तब आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये वाले ऑप्शन पे आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है क्योंकि इस पे इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता रहता है। तो वैसे आपकी मर्ज़ी, आप जैसे चाहें वैसे इंटरेस्ट का पेमेंट ले सकते हैं। इसको इंटरेस्ट पे आउट भी बोलते हैं। तो मैच्योरिटी पे लेना चाहे तो मैच्योरिटी पे ले सकते हैं, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा लेकिन आपको वेट करना होगा, टाइम देना होगा। मंथली लेना चाहें तो मंथली ले सकते हैं, इसमें आपको कम इंटरेस्ट मिलेगा। और क्वार्टरली लेना चाहे तो क्वार्टरली ले सकते हैं। इसके बाद ये आपसे एक सवाल किया जा रहा है, रिटेन नॉमिनी डिटेल्स ऑफ सेलेक्टेड डेबिट अकाउंट, मतलब जिस अकाउंट से ये एफडी किया जा रहा है तो उसमें जो नॉमिनी की डिटेल्स हैं वही नॉमिनी की डिटेल्स आप रिटेन करना चाहेंगे, मतलब वही नॉमिनी की डिटेल्स आप जो है एफडी में भी रखना चाहेंगे अपने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में। तो अगर रखना चाहेंगे तो आपको यस करना है और नहीं रखना चाहेंगे तो आपको नो करना है, मतलब कि ये तो नो पर है ही। यस करना चाहेंगे तो इस तरह से आप यस कर सकते हैं और वो अपने आप ही जो आपका करंट नॉमिनी होता है, मतलब कि अकाउंट में नॉमिनी होता है, वो अपने आप ही आपके फिक्स डिपॉजिट में भी नॉमिनी बन जाता है। तो आपको यहाँ से सारी डिटेल्स फिल कर लेनी है और सारी डिटेल्स फिल कर लेने के बाद आपको व्यू समरी पे टैप करना है। तो आइए इसके आगे का प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं। तो हमने सारी डिटेल्स इंटर कर ली हैं। देखिए, अगर आप पार्शियल विड्रॉ का ऑप्शन चाहें तो इसको यस कर सकते हैं, ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो नो भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये मैंने अपने हिसाब से अपने एफडी के इंस्ट्रक्शंस रखे हैं, आपको अपने हिसाब से रखना होगा। ये नहीं कि जो ऑप्शंस मैंने चूज़ करे हैं वही आपको सेम टू सेम चूज़ करना है, आपको अपनी मर्जी से अपने हिसाब से एफडी करना है। इसीलिए मैंने आपको सारे ऑप्शंस भी समझा दिए हैं। उसके बाद आपको व्यू समरी पर टैप करना है तो समरी आपको दिखाई जाएगी। जो भी आपने डिटेल्स फिल करी होंगी, इंटर करी होंगी, वो सारी डिटेल्स आपको दिखाई जाएंगी और जैसे आपने इंस्ट्रक्शन सेट करे होंगे वो सारे इंस्ट्रक्शंस दिखाए जाएंगे। तो व्यू समरी पे हम टैप करते हैं तो इसमें सब कुछ दिखाया जाता है कि डिपॉजिट अमाउंट कितना है, टेन्योर कितना है एफडी का, और किस अकाउंट से आप जो एफडी कर रहे हैं आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, मैच्योरिटी अमाउंट कितना होगा और मैच्योरिटी का डेट क्या होगा। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। उसके बाद आपको कंफर्म पर टैप कर देना होता है इस तरह से, और उसके बाद आपको अपना टी पिन इंटर करना होता है, यानी कि ट्रांजैक्शन पिन। अब ये टी पिन या एम पिन क्या होता है इस पर भी हमने ऑलरेडी अलग से वीडियो बना रखा है, और जब आप मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन का वीडियो देखेंगे तो उसमें भी हमने टी पिन के बारे में, एम पिन के बारे में जानकारी दे रखी है। तो टी पिन यानी कि ट्रांजैक्शन पिन आपको इंटर करना होता है, और ये आप खुद बनाते हैं मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन करते टाइम। तो इसलिए आप दूसरों से अपना टी पिन ना पूछें, आप अपना टी पिन खुद जानते हैं, मतलब आप अपना टी पिन खुद बनाते हैं। तो दूसरों से पूछने का क्या मतलब बनता है। अगर आप अपना पासवर्ड, जैसे कि मोबाइल का पासवर्ड या फेसबुक का पासवर्ड या जीमेल का पासवर्ड किसी दूसरे से पूछें तो कैसा लगेगा आपको। तो वैसे ही टी पिन आपका होता है, तो टी पिन आपको अपना एंटर करना होता है, दूसरों से पूछ करके नहीं। तो आइए हम टी पिन अपना एंटर करते हैं और इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, योर रिक्वेस्ट इज सबमिटेड सक्सेसफुली, और रेफरेंस आईडी भी हमें मिल जाता है और एफडी अकाउंट नंबर भी हमें मिल जाता है, और यहाँ पे पूरी डिटेल्स होती हैं, सारी डिटेल्स। और आप चाहें तो इन डिटेल्स को यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है, डाउनलोड करके रख सकते हैं। जैसे आपको एफडी का सर्टिफिकेट मिलता है वैसे ये समझ लीजिए कि सर्टिफिकेट है, तो आप डाउनलोड करके इसको रख सकते हैं अपने पास। और एक बात आपको बता दूं कि बाद में जब आपको अपना एफडी ब्रेक करना हो तो आप इसी ऐप के ज़रिए से, मतलब मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए से ही ऑनलाइन खुद से अपना एफडी ब्रेक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यही जानकारी आपको देनी थी कि आप ऑनलाइन पंजाब नेशनल बैंक में अपना फिक्स डिपॉजिट कैसे ओपन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा।
तो दोस्तों ये था प्रोसेस जिसकी मदद से हम पंजाब नेशनल बैंक में ऑनलाइन फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, अपना एफडी ओपन कर सकते हैं और इसके लिए हमें ब्रांच विजिट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।